गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। आज मैं कल इसके पहले जो थ्योरम पढ़ाया था उसका विलोम थ्योरम आज पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं थ्योरम जो इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उस थ्योरम का आज विलोम बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग थ्योरम बताया था वह थ्योरम था, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होता है। यहाँ साबित आपको करना है जस्ट इसका उल्टा, कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है, इस प्रकार काटती है कि एकांतर कोण का युग्म समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। अर्थात यहाँ आपको एकांतर कोण दिया हुआ है, साबित करना है कि वो दो रेखाएं के बीच का जो एकांतर कोण है वो दिया हुआ है, साबित करना है वो दो रेखाएं जो है वो समानांतर है। तो आपका थ्योरम जो है प्रमेय कहता है यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण कोणों का युग्म समान होंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ एकांतर कोण दिया हुआ है, आपको साबित करना है कि जो एकांतर कोण जिसके बीच में, जिस रेखा के बीच में बन रहा है वो कैसा है, तो समानांतर है। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम दो रेखा खींचेंगे। सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी और डी दो रेखा है। इसको कोई तिर्यकछेदी रेखा इस प्रकार काट रही है कि एकांतर कोण जो है वो समान है। एकांतर कोण जो है वो समान है। तो आपको साबित क्या करना है कि ए बी समानांतर सी डी। सपोज दैट इसका नामकरण कर दें हम लोग। सपोज दैट पी क्यू रेखा है जो एम तथा एन बिंदु पर काट रही है। इस प्रकार काटती है कि एकांतर कोण का युग्म समान है।
तो आपको साबित करना है कि ये दोनों रेखाएं ए बी समानांतर सी डी होगा, अर्थात ए बी समानांतर सी डी साबित करना है। तो इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिख देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, ये 7, ये 8। तो आपको दिया हुआ है 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6, तो आपको साबित करना है ए बी समानांतर सी डी। तो लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर काटती है। इस प्रकार काटती है, बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण 3 बराबर कोण 5 या कोण 4 बराबर कोण 6। इसलिए साबित करना है कि ए बी समानांतर सी डी। तो भाई साहब, मैं पहले ही समानांतर होने का शर्त आपको बता दिया है कि यदि एकांतर कोणों का युग्म समान होगा तो रेखाएं समानांतर होती है, और संगत कोण अगर समान होगा तब भी रेखाएं समानांतर होती है। अतः हम यहाँ पर प्रमाण में हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, एकांतर कोण। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि देखिए भाई, ए बी रेखा को पी क्यू एम बिंदु पर काट रही है। क्या कर रही है? चूंकि ए बी रेखा को पी क्यू रेखा एम बिंदु पर काटती है। तो इसके पहले याद कीजिए आप, शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर इस रेखा को, ये रेखा जब काटेगा तो शीर्षाभिमुख कोण जो है 1 बराबर 3 लिख सकते हैं और 2 बराबर 4 लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। ये क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है, कोणों का युग्म है। ठीक है, तो ये हम परिमेय 2 से साबित कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन भाई साहब, आपको दिया हुआ है एकांतर कोणों का युग्म क्या है? समान है, अर्थात 3 बराबर आपको 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 बराबर। चूंकि लिखोगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोण 3 बराबर कोण 5। क्या है? एकांतर कोणों का युग्म है। क्या है? कोणों का युग्म है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 एवं 2 में क्या देख रहे हो? 1 बराबर 3 और 3 बराबर 5, अर्थात इसलिए लिखोगे समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हो भाई? हम क्या पाते हैं? कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 5। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर
कोण 3 और कोण 3 कट गया, बचा क्या तुम्हारा, कोण 1 बराबर कोण 5। याद कीजिए आप संगत कोण अभिग्रहित, कोण 1 बराबर कोण 5 है। ये कौन कौन है, ये संगत कोण है। क्या है, यह संगत कोण है। तो जब संगत कोण बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगा भाई, समानांतर होगा। इसीलिए ए बी समानांतर सी डी। क्यों भाई, ये अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित से, क्या संगत कोण अभिगृहित से, ये साबित हो गया। तो लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर उस थ्योरम जो कल पढ़ाए थे, वो थ्योरम, चूंकि स्टूडेंट फ्रेंड्स में इस थ्योरम का नाम हो जाता है आपका 8.2, जबकि आप भारतीयों की किताब में थ्योरम 1, 2, 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स के अनुसार इस थ्योरम का नाम हम लिख सकते हैं परिमेय 8.2 का विलोम है। परिमेय 8.3 है स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि इस थ्योरम से आप लोग भली भांति वाकिफ हो गए होंगे और समझ भी गए होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल जो है @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके पास शेयर करता रहूं और मैं आगे का पढ़ाई जारी रखूं आप लोगों के बीच में। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।